हेलो गाइस, 2024 के अंदर में जिन्होंने सीजीएल का प्री दिया था और जिन्होंने सीजीएल का मेंस दिया था उनके साथ भी बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई थी। लेकिन 2025 के अंदर में हमने क्या डिमांड की थी कि 2025 में जो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम कर रहा है, तो वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो 2024 में गड़बड़ियां हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एडुकेटिव वेंडर आ गया है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। एग्जाम जो प्रोसेस जितना अच्छा चल रहा था ना, उसको भी उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। फेस के एग्जाम में जैसा आपने देखा है कि 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया था, लेकिन उसी को वो हैंडल नहीं कर पाए थे और उसमें से भी 50,000 के आसपास, लगभग 59,000 स्टूडेंट का फिर से एग्जाम होने वाला है। तो आप मानिए कि ये परसेंटेज कितना है। अगर इसी परसेंटेज से अगर सीजीएल में हो गया ना, तो आपको 5 से 6 लाख स्टूडेंट का एग्जाम वापस करवाना पड़ेगा। तो फिर तो सिस्टम का टोटल फेलियर है। अगर आप इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो 2025 का एग्जाम है वो फ्री एंड फेयर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सेंटर अच्छे हो, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम अच्छे हो, नेटवर्क अच्छा हो, वेबसाइट अच्छी हो, टैग अच्छा हो, आपका रिजल्ट के अंदर जो आंसर की आ रही है वो भी अच्छी हो। अभी तो आंसर की आपके स्टेनो की आंसर की आई, उसको देखा आपने, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है, हिंदी में ट्रांसलेशन अलग है, पिक्चर लोड नहीं हो रही है। तो क्या सिस्टम है ये। तो आपको सिस्टम के इस फेलियर से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 का जो सीजीएल दे एस्पिरेंट, चाहे सीजीएल का एग्जाम दे चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे, वो फ्री एंड फेयर हो, तो 24 तारीख को जो आज का दिन है, आपके दिल्ली के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आप दिल्ली जा सकते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट दिल्ली जा सकते हैं तो जरूर जाएं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भी जरूर जाएं, अगर आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो भी जरूर जाएं। अगर आपकी कंडीशंस आपको फेवर करती है और आप जा सकते हैं तो आप जरूर जाएं और दिल्ली के अंदर में ये प्रोटेस्ट कीजिए और एसएससी के सिस्टम को सुधारने के अंदर में अपना भी योगदान दीजिए। लेकिन अगर आपकी कंडीशन आपको फेवर नहीं कर रही है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अगर आप दूर हैं, आपके पास में पैसों का इश्यू है, कोई भी टाइम का इश्यू है, कुछ भी इश्यू है, अगर आपके पास में, अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर पे बैठ के भी अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? आप ना ट्वीट कर सकते हैं। दिन में अगर आप 1 घंटा भी देंगे इस प्रोटेस्ट को, कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो बना रहे हैं उनके कमेंट करेंगे जिससे कि उनके वीडियो को रीच मिले। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो ट्वीट कीजिए। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप ट्वीट भी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन बस एक चीज का और ध्यान रखना है इसके साथ में, कि अगर आप घर पे रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो घर पे रह के आपके पास में 12 घंटे 15 घंटे आपके सोने के अलावा और बाकी डेली लाइफ के अलावा इतने बचते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट के अंदर में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी गलत है। आपको पढ़ाई भी करनी है। अगर आप घर पे हैं तो प्रोटेस्ट तो 5-7 दिन चलेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि 5-7 दिन के अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होना है, वो भी नहीं करना है। आपको पढ़ाई भी करनी है, प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है। दोनों आपको कॉम्बिनेशन चलाना पड़ेगा। अपने माइंड को शांत भी रखना है, क्योंकि माइंड के अंदर में अगर एक बार डिस्ट्रक्शन बैठ गया तो फिर पढ़ाई के अंदर में वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको दोनों चीज़ें साथ में मेंटेन करनी है। प्रोटेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना है ताकि ये सिस्टम को सुधारा जा सके। बाकी कमेंट करो वीडियो के अंदर में और आपकी दिक्कतें भी बता सकते हो आप। और जो दिल्ली जा सकते हो वो जरूर जाओ और प्रोटेस्ट के अंदर में अपना योगदान दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।